हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 12th का अध्याय नंबर 5 है जो कि सांतत्य तथा अवकलनीयता है मैथमेटिक्स में। प्रश्नावली 5.4 का हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। आज हम 5वें क्वेश्चन पर पहुंचे हैं। अगर आपने इसके पहले की सारी क्लासेस नहीं देखी हैं तो हो सकता है आपको ये थोड़ी सी क्लास कम समझ में आए, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगर आप पहली बार आए हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत भी अवकलन करने का अंदाजा है तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाके पहले पिछली क्लासेस को देखें और सीरियल बाय सीरियल हमारे सारी प्लेलिस्ट को वॉच करें, जिससे आपकी पढ़ाई हो सके कंप्लीट और आराम से सारे सिलेबस को मैं पूरा करा दूंगा आपके एग्ज़ाम तक। ठीक है, तो और लोगों को भी हमारे इस चैनल से जोड़ने की कोशिश करें। ठीक है, आइए पहले इस क्वेश्चन को लगाते हैं। तो मानेंगे कि ये y के इक्वल इस चीज़ को मान लेंगे log ऑफ cos e की पावर x। अवकलन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पे जैसे ही अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx आएगा और यहाँ पे log d अपॉन dx ऑफ log cos e की पावर x। इतना समझ में आया होगा। अभी हमने कुछ किया भी नहीं अवकलन, अब अवकलन करने चल रहा हूँ। यहाँ पे dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू लॉग का अवकलन क्या होता है कि लॉग के बगल में जितनी चीज़ें लिखी हैं वो नीचे आ जाती हैं। लॉग x का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन x, तो लॉग cos x का cos e की पावर x का अवकलन क्या होगा 1 अपॉन cos e की पावर x, 1 अपॉन cos e की पावर x। अब तक तो इतना समझ ही गए होंगे आप लोग, इतना दिन से अवकलन कर रहे हैं कि लॉग का अवकलन करते कैसे हैं। तो अब मेरे ख्याल से इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही होगी कि लॉग का अवकलन कैसे करना है। d अपॉन डी एक्स, देखो हमने लॉग का अवकलन किया है केवल अभी, cos e की पावर x का बचा हुआ है, इसलिए cos e की पावर x का कर दो, cos e की पावर x का अवकलन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे d अपॉन डी एक्स dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos e की पावर x। ठीक है, cos e की पावर x का अवकलन होगा क्या माइनस साइन e की पावर x, माइनस साइन e की पावर x। याद करो भैया, cos x का अवकलन माइनस साइन x होता है। मैंने लिखवाया है सारे फॉर्मूले याद रहेंगे तभी अवकलन कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। देखो हमने cos e की पावर x का किया तो माइनस साइन e की पावर x आया, अभी तक e की पावर x का अवकलन नहीं किया, बचा है तो कर दो d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x। देखो सब चीज का अवकलन होना चाहिए तुम्हारे कॉपी में, तब जाके अवकलन आपका कंप्लीट होगा। अभी मेरे पास जब तक खत्म नहीं हो जाएंगे सारे अवकलन तब तक मैं करता रहूँगा अवकलन। तो थोड़ा सा 1 मिनट दो मेरे को, बाहर से हो रहा है, थोड़ा सा कम हो जाए तो पढ़ाता हूँ। चलिए, तो सारे चीज का अवकलन हो तभी इसको छोड़ा कीजिए। ठीक है, अभी मेरे पास e की पावर x का बचा हुआ था, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन ई की पावर x को लिख देंगे 1 से गुणा करके, तो माइनस साइन ई की पावर x अपॉन में ये कॉस ई की पावर x। ठीक है, और इनटू में जैसे ही e की पावर x का अवकलन करेंगे तो e की पावर x ही आता है, क्योंकि e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है। और एक फाइनल रिजल्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू आएगा साइन ई की पावर x अपॉन कॉस ई की पावर x। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है टैन थीटा के। तो ये दोनों वैल्यू मिला के बन जाएंगे टैन ई की पावर x। साइन x अपॉन कॉस x बराबर होता है टैन x के, इसलिए मैंने वहाँ पे इतना लिख दिया। और इनटू में e की पावर x है तो e की पावर x लिख देंगे। हालांकि इसको पहले भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से काट के मैं यहाँ ला के लिख दे रहा हूँ e की पावर x, तो ये हो जाएगा फाइनल रिजल्ट। क्योंकि बुक में ऐसा लिखा होगा मेरे ख्याल से, तो इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया, और आप वैसे भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी था, आपको समझ में आया होगा उम्मीद है। तो इसको मिटाते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं इसके बाद, छठवां। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं जल्दी से छठवां क्वेश्चन लिख कर इसको मिटाकर फिर लगाता हूँ। आइए अभी इस हम क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं, जो कि थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये
हालांकि बहुत इजी है लेकिन आपका इंपॉर्टेंट मान सकते हैं इसको, ठीक है। ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स की पावर 2 प्लस सो ऑन, बहुत सारी गिनतियां लिखी गई हैं इसमें, बहुत सारी भी बताता हूँ कितना लिखी गई है, प्लस लगा के ई की पावर एक्स की पावर 5 लिखा गया है। तो जो भी चीज़ दी जाती है उसको हम पहले वाई के बराबर मानते हैं। तो माना y बराबर ई की पावर x प्लस ई की पावर x की पावर 2 प्लस यहाँ पे जो भी लिखा है मैं उसको लिख लेता हूँ क्योंकि 5 तक हमको जाना है। तो ई की पावर x की पावर 3 प्लस ई की पावर x की पावर 4 और प्लस लास्ट वाला दिया ही गया है ई की पावर x की पावर 5। तो उम्मीद है इतने तो समझ में आया ही होगा क्योंकि यहाँ पे जो गिनतियाँ गायब थी मैंने उनको फिलअप कर दिया, पुट कर दिया। चलिए इसका अवकलन करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जैसे ही अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, सबके साथ वैसे ही लग जाएगा डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स की पावर 2 प्लस डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स की पावर 3 प्लस डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स की पावर 4 प्लस डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स की पावर 5। अब अवकलन करते हैं। तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी ई की पावर एक्स का अवकलन होता है ई की पावर एक्स। अभी एक्स का बचा हुआ है तो जैसे ही हम एक्स का करेंगे तो एक्स का तो 1 होता है तो इसलिए 1 से मल्टीप्लाई होकर कोई फायदा नहीं होगा, तो मेरे ख्याल से इसको रहने देते हैं करने के लिए, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स की पावर 2 है, ई की पावर एक्स का अवकलन होता है ई की पावर एक्स, लेकिन एक्स में यहाँ पे इतना है तो इतना कर देंगे। तो सेम अभी हमारे पास डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर का बचा हुआ है तो इसको कर देंगे। अगले लाइन में डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स की पावर 3 का अवकलन ई की पावर एक्स की पावर 3 होगा और एक्स की पावर 3 का बचा हुआ है तो डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 3 प्लस ई की पावर एक्स की पावर 4 का अवकलन उतना ही होगा, एक्स की पावर 4 का बचा है तो डी अपॉन डी एक्स की पावर 4 प्लस ऐसे ई की पावर एक्स की पावर 5 का उतना ही होगा और एक्स की पावर 5 का बचा है तो एक्स की पावर 5 का अलग से कर देंगे। ये इसके बाद अगली लाइन में फिर से डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स का तो हो चुका है, ई की पावर एक्स की पावर 2 का भी हो चुका है, एक्स की पावर 2 का अवकलन करेंगे तो पूरी पावर नीचे एक पावर कम, तो 2 पूरी पावर नीचे आ गई, एक्स की एक पावर कम करेंगे तो एक बचेगी, एक लगाओ चाहे ना लगाओ मान लिया जाता है। तो इसको मैं 2x को थोड़ा पहले और इसको इधर लिख देता हूँ ताकि इसी लाइन में हमारा आंसर आ जाए फाइनल, नहीं तो कोई एक लाइन और बढ़ानी पड़ती। ई की पावर एक्स की पावर 2, ठीक है, प्लस सेम ऐसे पहले इसका अवकलन कर लेंगे तो 3x की पावर 2 आएगा इसका अवकलन और इसको बाद में लिख देंगे ई की पावर एक्स की पावर 3 प्लस सेम ऐसे 4 और यहाँ पे x की पावर 3 हो जाएगा, ई की पावर x की पावर 4 प्लस यहाँ पे ऐसे 5 नीचे उतार लेंगे और x की पावर 1 कम कर देंगे 4 हो जाएगी और जो है वैसे का वैसे उतार देंगे x की पावर 5। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट, यही आपका आंसर है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बाकी आप ट्राई करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम 7वें क्वेश्चन से लगाएंगे। इस प्रश्नावली के अभी 4 और क्वेश्चन बचे हुए हैं जो कि छोटे छोटे हैं, आप इसको लगा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।